104 साल पुराना स्टार फ्रूट का पेड़, नींबू से भी ज़्यादा खट्टा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज चुके, अभी 6 बजे उठा था। बारडोली में क्यों रहता हूँ, बहुत लोगों ने मुझे ये बोला था, तो मैं बारडोली में रहता हूँ। सूरत में मेरा हालांकि जन्म है, अहमदाबाद काम के सिलसिले में ज़्यादा रहता हूँ, पर क्यों बारडोली रहता हूँ वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अभी 6 बजे है, हम लोग सभी अभी रेडी है। भाई चलो। वैसे आज मेरा इंटरव्यू है बारडोली में। दूसरी बात यह है कि बारडोली में 3 ही रोड है, शास्त्री रोड है, गांधी रोड है और स्टेशन रोड है। तो ये 3 रोड में पूरा बारडोली ख़त्म हो जाता है। पर लोग बारडोली में क्यों रहते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। जय माता जय माता। भाई ये सभी बच्चियाँ अभी दामनगर से आई है और हमारे बारडोली के लिए गर्व की बात है कि ये सब बच्चियाँ इधर आई है, सरदार निवास। जय सरदार। बात जय माता जी। एक ऐसी जगह जहां पे जीवन में हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट एक बार जाना चाहिए, जगह है सरदार निवास। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस जगह पे रहा करते थे। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। ये वो जगह है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई थी। 24 एकड़ जगह थी जो उन्होंने अपने खर्चे से, ना पार्टी फंड से, ना किसी के पास, सरदार साहब ने जो भी अपनी वकीलात के दौरान कमाया था उन पैसों से ये जगह उन्होंने अपने लिए ली। उनका एक ही लक्ष्य था, सब आत्मनिर्भर रहे। और त्याग समर्पण जानना हो किसी को तो जरूर एटलीस्ट जीवन में एक बार बारडोली के ये स्वराज आश्रम में आइए, जहां पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक छोटा सा कमरा है जहां पर वो रहा करते थे। ये उनका पलंग देखो, यहाँ पे वो बैठते थे, यहां से आवाज देते थे। यहाँ पे जो भी लोग उनको मिलने आते थे एक बार में बोलते थे कि भाई ये बंदे को बुलाओ, तो वो आदमी वहां से आता था। छोटा सा रूम है, ये छोटा सा कमरा। उनकी बेटी मणिबेन, ये उनकी फोटो है। अपने पिताजी के और मणिबेन के कपड़े इस कबर्ड में थे और ये उनका छोटा सा किचन है। ये छोटा सा किचन है जहां पर वो रसोई बनाया करते थे। ये इतनी जगह है। मणिबेन की आपको एक बात बताऊं तो सरदार साहब की जो धोती होती थी उनकी सिलाई करके वो साड़ी बनाकर पहनती थी। मतलब पिताजी के जो पुराने वस्त्र थे वो मणिबेन पहना करती थी। और सरदार साहब के जाने के बाद उनकी बेटी मणि बहन ने सरदार जो पार्टी का फंड मैनेज करते थे वो बचे हुए 700 रुपए को कांग्रेस भवन जाकर लौटा कर आई। एक ऐसा परिवार था कि उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, गांव के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने पहले प्रायोरिटी पहले सोचा। मतलब और ये जो भी आपको यहाँ पे लकड़ी मिलेगी वो टिकवुड की लकड़ी है, सब अनटच है। मतलब जो भी चीज जैसी थी वो समय में वही यहाँ पे है। देखो तो ये वही जगह है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे और बारडोली से ही उनको सरदार का बिरुद मिला था। उनका नाम वल्लभ भाई पटेल भले ही था, बट अकोटी की भीखीबेन पटेल ने उनको पहली बार सरदार का बिरुद दिया था, वो भी बारडोली में दिया था। ये है भीखीबेन पटेल, अकोटी की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने स्ट्रॉन्ग थे उतने ही फूल, जैसे हम सभी लोग बोलते हैं कि गांधी जी को वो कितना प्यार करते थे, वो मैं आपको बताऊं। जब गांधी जी ने बोला कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन जब तक देश को आजादी नहीं मिलती तब तक मैं साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको पत्र लिखा था और बोला था कि भले ही आप साबरमती आश्रम ना जाइए बट आप इधर तो आ ही सकते हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको इतना प्यार था गांधी जी के लिए तो उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे 2 रूम बनाए अपने बाप बेटी के लिए और गांधी जी के लिए कितना बड़ा हॉल बनाइए। आप देखो अपने जीवन में गांधी जी टोटल 7 बार यहाँ पे बारडोली के स्वराज आश्रम में आए थे, एक महीना यहाँ पे ठहरते थे। ये वो जगह है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के लिए बनाया कि गांधी जी जब भी यहाँ पे आया करेंगे, यहाँ पे गांधी जी बैठते थे। तो उनका चरखा है यहाँ पे, जो भी मतलब सभी लोग गांधी जी को भगवान मानते थे। तो यहाँ देखो वो सभी लोग उनकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने इतना ये बड़ा हॉल बनाया और लोग प्रदक्षिणा कर सके ऐसी सुविधा भी की। मतलब इतना प्यार करते थे सरदार साहब। सरदार साहब इतने अच्छे प्यारे कोमल थे कि जब गांधी जी को गोली लगी वो पूरे टूट गए थे। ये जगह इसलिए बोलता हूँ आना चाहिए जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। बट पटेल कैसे थे वो सभी लोग हम सब जानते हैं, बट जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पे आना चाहिए।
आउट ऑफ गुजरात के लोग बोलते हैं कि भाई गुजराती लोग इतने दिलदार क्यों होते हैं, तो वो जानना हो तो ज़रूर अपने जीवन में एक बार बारडोली का ये स्वराज आश्रम है, ये सरदार निवास है, एक बार ज़रूर आइए। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भी पेड़ लगाए थे उनमें से सबसे आश्चर्य वाली बात ये है कि 104 साल पुराना स्टार फ्रूट का पेड़, ये जो आप झाड़ देख रहे हो 104 साल पुराना है। यहाँ पे गुजराती में लिखा है कमरक वृक्ष। आ कमरकी सरदार साहब ने जाते रोपेल छे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटा सा पौधा था वो अपने हाथों से उन्होंने यहाँ पे बोया। ये बात को ऑलमोस्ट 104 साल हो चुके हैं। मैंने मेरे जीवन में 104 साल पुराना ये स्टार फ्रूट का पेड़ पहली बार देखा, इसलिए मुझे लगा कि यार बारडोली में लोग आते हैं यार, बोलते हैं कि भाई बारडोली में ये खाना अच्छा मिलता है, ये टेस्टी मिलता है। उन सभी क्रिएटर, उन सभी इंस्टाग्रामर, उन सभी लोगों से बताना चाहूंगा एक बार बारडोली का ये स्वराज आश्रम है। देखो, मैं व्यूज के लिए कभी किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागता हूँ, पर कुछ चीजें ऐसी है जो लोगों को वाकई सही मायनों में पता होनी चाहिए। सबसे मेन बात यहाँ की ये है कि ये कैसी लगेगी वो देखनी ज़रूरी है। ये स्टार फ्रूट कैसा लगता है, यहाँ के लोगों ने मुझे ये बोला कि ये बहुत खट्टा है, मतलब ऐसा खट्टा स्टार फ्रूट आपने आज तक नहीं खाया होगा, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये मैं खा के देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। ओहो हो, नींबू से भी ज़्यादा खट्टा। सुपर्ब। मतलब अच्छी बात यह है कि इतना खट्टा स्टार फ्रूट आपने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। जो भी लोग इधर आते हैं, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि इतना खट्टा मैंने आज तक नहीं देखा। सरदार साहब ने जो पेड़ लगाया था उसका फ्रूट, मतलब वो पेड़ का फ्रूट मैं अभी खा रहा हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। मतलब आपको बताऊँ मैं कि जब भी वो वृक्ष लगाते थे, दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली से आकर मतलब बच्चों को पूछा करते थे कि भाई हमने वो पेड़ लगाया, वो उसमें पत्ते आ गए क्या, हमने वो फ्लावर का झाड़ लगाया तो उनमें फूल आ गए क्या। बारडोली में आप आओगे तो आपको ऑलमोस्ट सभी लोग इतने पर्यावरण प्रेमी आपको मिलेंगे, क्योंकि सरदार साहब का पसंदीदा विषय था वृक्षारोपण। ये जगह पे आप आओगे आपको इतनी परम शांति मिलेगी, मतलब रूम के अंदर आपको थोड़ी सी भी, आप मतलब बाहर रोड है पर आपको थोड़ी सी भी आवाज नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगा कि प्रत्येक युवान को अपने जीवन में एक बार एटलीस्ट बारडोली में आया हुआ ये सरदार निवास है, यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग हर बार करते हैं किसान किसान किसान, भले ही बोलते हैं, बट आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बारडोली में सत्याग्रह की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बारडोली में सरदार पटेल क्यों आए थे, तो उनका आने का पहला मकसद ये था कि बारडोली क्राइम फ्री सिटी था, उन दिनों की बात कर रहा हूं, और उनका आने का पर्पस ये था कि जब अंग्रेजों ने किसान के ऊपर जो टैक्स वसूली किया था तो उनको घटाने के लिए उनको यहाँ पे सत्याग्रह करना था। तो ये वो जगह है, यहाँ पे किसानों के लिए कुछ करने की शुरुआत किसी ने की हो तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये चीकू का झाड़ सरदार साहब ने खुद लगाया था, ये पेड़, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ मिलेंगे जो साहब ने अपने हाथों से लगाए थे। मतलब 1927 सत्याग्रह के दौरान सभी सत्याग्रहियों के लिए सरदार साहब ने यह कुएं का निर्माण किया था। 1937 को कांग्रेस का 51वां जब अधिवेशन हुआ था तो यही पानी की टंकी को हरिपुरा गांव से सरदार निवास में लाया गया था। ये वही टंकी है, पर ताजुब की बात यह है कि ये पानी का इस्तेमाल आज भी स्वराज आश्रम के जितने लोग हैं वो सभी लोग यही टंकी का पानी पीते हैं। ये वही भोजनालय है जहाँ पे सभी स्वतंत्र सेनानी सरदार साहब गांधी जी से मिलने आते थे। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर है, इतना ओल्ड है, जैसी जगह है वैसी जगह है। और ये रसोई घर है जहाँ पर जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे उनके लिए रसोई बनती थी। ये वो जगह आप देखो, जितने भी सत्याग्रही थे उन सभी के लिए ये जगह पर रसोई बनती थी। सरदार साहब भी यहाँ पर भोजन लेते थे, गांधी जी भी यहाँ पर भोजन किया करते थे। ये वही जगह है। सरदार साहब का एक आग्रह था कि मेरे जाने के बाद भी ये जगह है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज के दौर में जितने तलाटी है या फिर जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं वो सभी लोग इस जगह पर आकर भोजन लेते हैं। गुजरात गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करता हूँ कि जितने भी स्कूल है, मतलब प्राइवेट स्कूल को मैं अनुरोध करूंगा, मैं सरकारी स्कूलों को अनुरोध करूंगा कि 1 से 10वीं के या फिर 1 से 12th के जितने भी बच्चे हैं साल में एटलीस्ट एक बार इस जगह पे आना चाहिए। शांति क्या है, ये डिप्रेशन युग में हर एक प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए। मतलब प्राइवेट स्कूल सेक्टर है, हम लोग महाबलेश्वर जाते हैं, लोनावला जाते हैं, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, टूर के लिए, पिकनिक के लिए। पर जितने भी स्कूल है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी से अनुरोध है कि जीवन में एटलीस्ट एक बार
सरदार निवास में आइए। सरदार साहब के खुद के बोए हुए आपको बहुत ढेर सारे पेड़ आपको मिलेंगे। मैंगो का हो, चीकू का हो, स्टार फ्रूट हो, उनको वृक्षारोपण का बहुत शौक था। इसलिए सभी से मतलब आज की युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि यहाँ पर ज़रूर आए।